नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 12 नवंबर को एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है एचपीएससी की वेबसाइट पे। एचपीएससी के बेसिकली हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर के जो आपकी वैकेंसीज थी, ठीक है, ये जो वैकेंसी जो कि अगस्त के महीने में बताई गई थी, अगस्त के महीने में वैकेंसी आई थी। अभी तक एग्जामिनेशन की कोई डेट क्लियर नहीं है, परंतु अभी एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया है जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट को हटाने का बात रखी गई है। सभी जगह नहीं, कुछ जगह विशेष पे। तो सबसे पहले तो बता देता हूं कि बिकॉज इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि क्या सर अब स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, सीधे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू। बिकॉज जो नोटिफिकेशन था एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें 3 चरण में एग्जामिनेशन बताया था कि पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या था कि 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के, फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा जहां पे रिटन आंसर लिखना पड़ेगा आपको, और उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। ये 3 चरण बताए गए थे, ठीक है। तो अभी जो नया नोटिस आया उसमें ये कहा गया है, सबसे पहले तो उसके बारे में बात करते थे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यूरिसनेट का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम सिलेबस जो है एचपीएससी एग्जामिनेशन में उपयोग होने वाला। तो मतलब यूरिसनेट की जितनी भी क्लासेस हैं, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के फ्री क्लासेस जो है वो सब आपको हेल्प करेंगी आपके एचपीएससी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में भी, ठीक है। नाउ ये जो नोटिस आया इसमें कहा गया है कि भाई पहले रूल जो ये था कि अगर किसी भी जगह 4 गुना से कम वैकेंसीज आई, मान लीजिए कहीं पे 7 सीटें थी, ठीक है, 7 पोस्ट है किसी सब्जेक्ट में जैसे कि इन्वायरमेंट में, और मान लीजिए सिर्फ 28 बच्चों ने ही फॉर्म भरा, तो वो चाहे तो वहां पे स्क्रीनिंग टेस्ट को एलिमिनेट करके सीधे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करवा देंगे। दिस वाज द ओल्ड रूल, ओके, ये पहले रूल था। बट नाउ अब इस क्लॉज को भी उन्होंने मॉडिफाई कर दिया है। दिस क्लॉज इज मॉडिफाइड एंड नाउ कमीशन रिजर्व द राइट टू कॉल फॉर कैंडिडेट फॉर द डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट फॉर द एनी पोस्ट, ओके। तो अब पहले ये रूल था कि अगर 4 गुना या फिर 4 गुने से कम अभ्यर्थियों ने, जितनी पोस्ट है उससे कम लोगों ने अगर अप्लाई किया, तो हम स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं करवाएंगे, सीधे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करवा लेंगे। बट नाउ अब उस कंडीशन को मॉडिफाई कर दिया गया है। ये जो नया नोटिस है वो ये कह रहा है कि अब ऐसा कुछ नहीं है। कमीशन चाहे तो, ठीक है, मतलब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन चाहे तो वो किसी के भी कंडीशन में, किसी भी सब्जेक्ट में स्क्रीनिंग टेस्ट को हटा सकता है और डायरेक्ट जो है स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए बुला सकता है। मतलब वो बोल दे कि भले 500 लोगों ने ही भरा है, ठीक है, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है, 80 सीटें हैं, वहां पे 4 गुना से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है, ठीक है, उसके बावजूद भी मान लीजिए 1000 लोगों ने फॉर्म भरा है, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, बट मान लीजिए 1000 लोगों ने फॉर्म भरा है, तो भी वो बोल सकते हैं कि ठीक है, हम स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं करवा रहे, हम सीधे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद इंटरव्यू करवा के रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। सो नाउ this is the decision by HPSC कि now it's the wish of commission that they are going to take the screening test for which subject or not, or they will be directly going for the subject knowledge test, okay। तो किस विषय के लिए वो स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे नहीं लेंगे, वो HPSC कमीशन की इच्छा है। वो अगर चाहेंगे तो लेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं लेंगे। आप लोगों को क्या करना है इस स्थिति में, बिकॉज अब कंफ्यूजन है कि वैसे तो मेजरली जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स है, ओके, बहुत सीधी सी बात है, जो बड़े सब्जेक्ट्स में जैसे बहुत सारी पोस्ट है, जैसे कि इंग्लिश, ओके, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब में अच्छी क्वांटिटी में पोस्ट है और इसमें बहुत हजारों लोगों ने फॉर्म भरा होगा, तो वहां पे स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना पड़ेगा, बिकॉज फिल्ट्रेशन है। स्क्रीनिंग टेस्ट कोई बेसिकली आपका आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है कि उसको क्वालिफाई करना, उसके बाद आपके मार्क्स जो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू के जोड़ेंगे रिजल्ट में। सो रिजल्ट जो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू से ही बनना है। स्क्रीनिंग टेस्ट इज द फिल्ट्रेशन प्रोसेस कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिम्मेदार विद्यार्थी नहीं है, जिन्होंने सही से प्रिपरेशन नहीं की, वो वहीं छट जाएंगे। तो स्क्रीनिंग टेस्ट वाज जस्ट बेसिकली फॉर द फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना कि जो मान लीजिए 10,000 बच्चों ने फॉर्म भरा, तो 10,000 में से करीबन जो है 8,000 या फिर बोल सकते हैं 6,000 वैसे ही हट गए, बचे 4,000, फिर उनका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट, आपको जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करवा रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बचाने के लिए। तो जो बड़े बड़े एग्जाम है तो आप बहुत क्लियर रखिए, आपका सब्जेक्ट अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जिसमें तकरीबन 100 के आसपास वैकेंसी हो, ध्यान रखिएगा, जहां पे भी 100+ वैकेंसीज हैं, आप मान के चलिए आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होना कंपलसरी है, ठीक है। वो सब्जेक्ट जैसे कि इन्वायरमेंट, ओके, जहां पे 7 वैकेंसीज हैं, छोटी फिजिकल एजुकेशन, वहां चांसेस है कि हटाएंगे, बट वैसे ऐसा नहीं करेंगे, बस उन्होंने बता दिया है, बिकॉज वो पिछले वाले क्लॉज के चक्कर में फंस ना जाए, इसलिए उन्होंने नोटिस डाल के बता दिया है कि यार देखो, ये हमारी इच्छा है,
हमको डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करवाना है, हमको स्क्रीन टेस्ट करवाना है, वो हमारी इच्छा रहेगी। कंपलसरी नहीं कि सब जगह स्क्रीन टेस्ट होगा। दिस इज द बेसिक रूल। ओके, बस इतना ध्यान रखिएगा। आपको करना क्या है, आपको अपनी पढ़ाई करनी है, आपको इसके बारे में कम सोचना है, अपनी तैयारी पे ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग भी करनी है, और ये सब जो है अच्छे थ्योरी को कवर करना है, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, तभी जाके हो पाएगा। और इसलिए आपके लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग जो है इस वैकेंसी के हिसाब से इंग्लिश, कॉमर्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इन सभी सब विषयों में कोर्स लेकर आया है, एचपीएससी कोर्स। ओके, एचपीएससी सब्जेक्ट लिए। ओके, और यहां पे आपको सब कुछ लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, थ्योरी क्लासेस, प्रैक्टिस सेशंस, आंसर राइटिंग तक, ठीक है, आंसर राइटिंग के लिए प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सब कुछ करवाया जाएगा। ओके, एग्जाम रेडी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एवरीथिंग। ओके, तो स्टडी नोट्स, क्वेश्चंस, क्लासेस, रिकॉर्डेड प्लस लाइव, प्रैक्टिस सेशंस, आंसर राइटिंग, सब कुछ, सारे गाइडेंस, मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा था फाइनल सिलेक्शन, तब तक एचपीएससी की तैयारी जो है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और एडमिशन के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप सभी देश के भविष्य, और इसलिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए जब तक एग्जाम नहीं होता, टिल द एग्जामिनेशन, अब पता नहीं एग्जामिनेशन अगले महीने होगा, बिकॉज अभी तो पहले स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, करते करते आराम से 4-5 महीने मान के चलिए, और तब तक आपको एडमिशन, मान लीजिए 4 महीने भी लगते हैं, 4 से 5 महीने या फिर उससे ज्यादा भी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो तब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा सिर्फ 3,999 रुपए में। कूपन कोड ये यूज कर लीजिएगा, प्रद्युमन टी। ठीक है, प्रद्युमन टी, बस टेक्स्ट बुक अब मैं बता देता हूं कैसे, और इसमें सब कुछ जो भी आपका सब्जेक्ट है, ओके, आपको पूरा एक्सेस, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस, क्वेश्चंस, क्लासेस, सब कुछ, जो कुछ भी आपको एचपीएससी की तैयारी के लिए चाहिए वो सब एक जगह। आंसर राइटिंग की तैयारी करवाने से लेकर इंटरव्यू की तैयारी, सब कुछ सिर्फ 3,999, इससे सस्ता क्या। अरे आपकी जॉब की बात है भाई, सीधी बात है, नौकरी मिल रही है सिर्फ, ठीक है, कोई क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, नौकरी का मौका है, तो इसलिए छोड़िएगा मत। बहुत अच्छी तरह से सारी फैकल्टीज यहाँ पढ़ा रहे हैं, और इसको एक्सेस कैसे करना है बता देता हूँ। ठीक है, ये लेना कैसा है, बहुत सिंपल है। देखिए जाइएगा क्या, आप सीधे पहुंचिए गूगल पे, पहुंचते चलिए हम, ठीक है, गूगल पे, या फिर सीधे बात है कहां, आप अपने टेक्स्ट बुक ऐप पे जाइए, ठीक है, और वहां जाके सुपर कोचिंग बटन पे क्लिक कीजिएगा, टेक्स्ट बुक ऐप खोलिएगा, सुपर कोचिंग बटन पे क्लिक कीजिएगा, या फिर वेबसाइट पे चले जाइएगा सुपर कोचिंग पे, सुपर कोचिंग लिखा, यहां पे गए, अपना लॉगिन वगैरह कर लीजिएगा, डालिएगा यूजीसी नेट लिख रहा हूं, एचपीएससी डाला हमने, बढ़िया, वेरी गुड, एचपीएससी पे गए, यहां दिख रहा है, ठीक है, देखिए अभी प्राइस क्या दिख रहा है, 4,600, ठीक है, 4,600, ज्यादा दिख रहा है ना, मैंने जितना बताया उससे ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, नाउ 4,666 रुपए दिख रहा है। अब इसको कम कैसे करेंगे हम, ये दिख रहा है आपको, अब इस पे जाएंगे, पे नाउ पे जाएंगे, ठीक है, पे नाउ पे लॉगिन का बन रहा है, ठीक है, अब यहीं पे जब आप, इसमें ईएमआई का ऑप्शन भी है, जब इसमें पे नाउ पे जाएंगे, आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, अपना नंबर डाल के लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद वहां पे ऑप्शन आएगा अप्लाई कूपन कोड। ओके, वहां पे ऑप्शन आएगा साइड में अप्लाई कूपन कोड, बस उस अप्लाई कूपन कोड में देखिए सारे सब्जेक्ट के, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, कॉमर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबके कोर्सेज है। ओके, बस आपको क्या करना है, अप्लाई कूपन कोड, ठीक है, तो डायरेक्ट फुल पेमेंट कीजिएगा, अगर लगता है तो ईएमआई भी दे सकते हैं, वैसे ईएमआई की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो बस पे नाउ पे जाके अप्लाई कूपन कोड में ये कूपन कोड लगा देना बस, ठीक है, अप्लाई कूपन कोड में आया, कैपिटल्स में लिखना प्रद्युमन टी, ठीक है, कैपिटल्स में लिखिए PRADYUMNT, बस खत्म काम, आपको डिस्काउंट में इसी प्राइस में मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, फाइन। जब तक ये ऑफर चल रहा है, और ये ऑफर 3 दिन तक है, ठीक है, ये नहीं कि हमेशा जब तक ये ऑफर चल रहा है, अभी जो ऑफर चल रहा है अभी ये 3 दिन तक, ठीक है, आज कल परसों 14, 15, 16, ओके, 3 दिन, 14, 15, 16, ये 3 दिन देश के भविष्य के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से एक स्पेशल ऑफर है, ठीक है, फाइन। बाकी तैयारी दमदार तरीके से कीजिए, बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े रहिएगा, जो भी प्रॉब्लम है वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं। एचपीएससी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हैं, तो आप लोग भी उस मुहिम में साथ जुड़िए, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़िए, और सही तैयारी के साथ जो ये नौकरी का बहुत अच्छा अवसर मिला उसको पूरा लीजिए, और ये जो नोटिस आया है उसको लेकर ज्यादा चिंतित मत होइए, ज्यादा दिमाग में नहीं कि अरे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा कि नहीं होगा, क्या करूं क्या नहीं करूं, पढ़ो बस, ईमानदारी से दमदार तरीके से पढ़ो, थोड़ा वक्त क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी दो, और थोड़ा वक्त जो है आंसर राइटिंग पे, अभी से आंसर राइटिंग कीजिए, आप ये मत सोचिए कि बाद में देखूंगा, नहीं, बाद में नहीं, अभी से आंसर लिखने की आदत बढ़ाइए, जो कि लगातार मैं, जैसे कि आपने देखा होगा एचपीएससी की क्लासेस में मैं डेली आपको असाइनमेंट दे रहा था, ठीक है, कि अब ये बना के आना है, ये करके आना है, इस क्वेश्चन को आंसर लिखिए, तो वो जरूरी है बहुत, ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे भी उनको भी क्लियरिटी रहे कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट कहां हो सकता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा कि नहीं होगा, और अपना एडमिशन कैसे लेना है, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।